Hi Leo, welcome to my channel. This will be your reading for the week of August 8. So starting from 8 till the 15th. मैं तीन कार्ड्स निकालूंगी. पहले होंगे oracle cards for past, present and future. उसके बाद हम clarification cards लेंगे, tarot cards और further जानेंगे energies कैसी रहेंगी आपकी. So let's see. Please show me energies for Leo. Past energies for Leo, please. Okay. So past energy का है meditate and contemplate. Present, bring love into the situation. Future energy का है confidence is your key to success. This is your card, Leo. Okay. और bottom of the deck we have communication is the key. Okay. So right away यहाँ पे नज़र आ रहा है लियो कि आप एक किसी डिसीजन फेज में थे रीसेंट पास्ट में, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ बढ़ें आगे. कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस थी और आपको एक चूज़ करना था. ऑप्शंस दो लोगों में थी, उनमें से एक चूज़ करना था. कुछ लोगों में था कि ये डिसाइड करना था कि ऑफ़र एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना. मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, सबके लिए सेम नहीं होंगी. पर एक मुझे ज़रूर ये दिख रहा है कि एनर्जीज़ बेटरमेंट की तरफ जाती नज़र आ रही हैं. उस लिम्बो स्टेट, एक स्टक थे जहाँ आप इनडिसाइसिव लग रही है मुझे, जहाँ आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरफ लूँ, किस तरफ जाऊँ, क्या डिसीजन लूँ, उसमें से आप निकलते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं. आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है. ठीक है, प्रेजेंट एनर्जीज़ में है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. तो आपको समझ आ रहा है कि इस पज़ल को कैसे सॉल्व करा जा सकता है, और उस पज़ल का सोल्यूशन है कि शायद आपको एक इमोशन लेवल पे कम्युनिकेशन करनी चाहिए किसी के साथ, या इमोशनली किसी को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है. ठीक है. और फिर फाइनल फ्यूचर में यही है कि कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. की आप अगर एक फर्मनेस के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ, ना सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ पर एक एटीट्यूड, एक पर्टिकुलर एटीट्यूड को रख के, स्पेशली पॉजिटिव एटीट्यूड को रख के कॉन्फिडेंस के साथ एक सिचुएशन को अप्रोच करते हैं, तो उसका आउटकम ऐसा आउटकम निकलने के बहुत चांसेस हैं जो आपके फेवर में जाएं. अगेन बॉटम ऑफ द डेक इज़ द कम्युनिकेशन इज़ द की. सो येस, और उसके नीचे है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. ओके गाइस, सो क्लियर कट यही दिख रहा है कि नॉट जस्ट एनी कम्युनिकेशन, आपके केस में कम्युनिकेशन किस तरह की होनी है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है. लव, ठीक है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. तो मे बी एक इमोशनल लेवल की कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है. एक कॉन्फिडेंस के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी है, विच आई थिंक लियोज आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी करते हैं, इसीलिए आपके फ्यूचर में ये कार्ड आया है. चलो आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ. थोड़े क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालते हैं. ओ, बहुत सारे गिरे हैं, ये मैं वापस रख के नए निकालती हूँ. प्लीज शो मी पास्ट एनर्जीज फॉर लियो. प्लीज क्लैरिफाई पास्ट एनर्जीज फॉर लियो. सेवन ऑफ कप्स, ऑप्शंस होना, इनडिसाइसिव होना. सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट पर्सन के बारे में सोचना. और फोर ऑफ कप्स. सो लियो, मैं जो यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगी आपको, तीन कार्ड्स आए हैं क्लैरिफिकेशन के, तीनों कप्स के आए हैं. कप्स सिंबलाइज करते हैं इमोशंस. सो अगेन लियो, इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंड कर रहा है रीडिंग में. ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है. सो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट इज़ क्लैरिफाइड बाय दीज थ्री कार्ड्स ऑफ सेवन ऑफ कप्स, विच मीन्स बीइंग कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग, की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, चूज़ ना कर पाना. राइट, जो कि हमने यही डिस्कस करा था अभी बिगिनिंग ऑफ दिस रीडिंग, कि आप इसीलिए कंटेम्पलेट कर रहे हैं क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि किस तरफ जाएं.
क्योंकि शायद आप कंफ्यूज्ड हैं एक पास्ट पर्सन में और एक कोई न्यू पर्सन में जिससे आप रिसेंटली मिले हैं, पर आप पास्ट पर्सन को भी बहुत मिस करते हैं, उनके साथ भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, राइट? तो और आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ हैं उस इंसान के साथ। फिर एक कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का, जो कि है सैडनेस का, और आपको ये एनर्जी आप पसंद नहीं कर रहे हैं कि जहाँ आप एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं पर आप नहीं ले पा रहे, तो वो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। थोड़े और कार्ड्स देखते हैं, उससे हमें और पता चलेगा। या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत एंग्जाइटी है उस चीज़ को लेके, कुछ लोगों को स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, ओवर थिंक करना किसी चीज़ को। 2 ऑफ कॉइंस, अगेन इनडिसाइसिव एनर्जी, सोच ना पाना, समझ ना पाना, एक कंक्लूजन पे ना आ पाना, ठीक है? तो ये बट अच्छी चीज़ ये है कि ये सारी पास्ट की एनर्जीज़ हैं जिसको आप फेस कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ़ यू भी फेस कर चुके हैं। कुछ के केसेस में हो सकता है कि शायद ये अभी भी चल रही हों एनर्जीज़। प्रेजेंट में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 2 ऑफ wands, we have 4 of wands. ओके, सो मैसेज था प्रेजेंट में ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होता है बहुत स्टेबल होना, ठीक है? हैप्पी कंटेंटमेंट का कार्ड है ये। और डेविल है किसी चीज़ के साथ तुम जुड़े हुए हो और उससे निकल नहीं पा रहे, एडिक्शन कह लो या को डिपेंडेंसी कह लो, या क्या बोलें, इस सिचुएशन में तो यही है कि किसी के साथ आप इस कदर जुड़े हुए हो कि आप उससे नहीं निकल पा रहे, उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे। देन वी हैव 2 ऑफ wands, अगेन एक चीज़ में डिसाइड करना, वेट करना। डेविल कार्ड के साथ ये भी हो सकता है कि मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, और विद 2 ऑफ wands एंड 4 ऑफ wands, ओके? wands सिंबलाइज करते हैं पैशन। सो आप किसी के लिए वेट भी कर रहे हो, क्योंकि जब आप पे डिसीजन लेने की बात आती है तो आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अंदर ये भी सोच रहे हो कि काश सामने वाला पर्सन ही मुझे अप्रोच कर ले, जो भी मुझे अप्रोच कर ले, बिकॉज़ मुझे तो दोनों पसंद है, या जो भी ऑप्शंस हैं आपको नहीं समझ आ रहा, आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, तो आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान ही अगर आपको आपके लिए सिचुएशन ईजी बना दे आपको खुद अप्रोच करके। एंड मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए मैं यही फील कर रही हूँ कि आप चाहते हैं कि दूसरा पर्सन डिसीजन ले। मनी वाइज यू गाइज आर डूइंग रियली गुड, वहाँ पूरी स्टेबिलिटी है, कंटेंटमेंट है, खुश हैं आप, आपकी सराउंडिंग्स अच्छी हैं मीनिंग सराउंडिंग्स अच्छी हैं, आई मीन कि यू नो पीपल जो भी लोग हैं आपके अराउंड सब सपोर्टिव हैं, फैमिली आपकी सपोर्टिव है, सब सही है उस लेवल पे। पर ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है। सो व्हेन जो ये मैसेज आता है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, सो इससे यही दिखता है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन फॉलोड बाय 2 वॉन्ड कार्ड्स, कि पैशन, लव, आप इसकी बहुत आपको नीड लग रही है और आप चाहते हो कि दूसरा ही आपकी लाइफ में ये नीड पूरी कर दे, आपको अप्रोच करके आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। इन अ वे लाइक विद दिस डेविल कार्ड, लाइक यू आर डिपेंडिंग ऑन द अदर पर्सन टू मेक दिस डिसीजन फॉर यू, आप दूसरे पर्सन पे डिपेंड कर रहे हो कि वही आपके लिए डिसाइड कर ले। या 3 ऑफ wands and ace of pentacles, a new beginning with 3 of wands, you want this other person, और ये जो पर्सन है आपका, ये आपसे हो सकता है कि कहीं दूर रहता हो, दूसरी स्टेट में रहता हो, कुछ के लिए दूसरी कंट्री में रहता हो, काफ़ी डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच में, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर देम टू मेक एन ऑफर टू यू। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्यूचर एनर्जीज की तरफ। लेट्स सी, 2 of swords, let me move this, 2 of swords with the justice
and the Emperor. Let me get one more. And the Lovers. लवर्स के साथ यही दिख रहा है कि देर इज़ अ चॉइस, अ डिसीजन टू बी मेड इन अ लव मैटर. ठीक है, आपको चॉइस है लव इमोशंस को लेके, जिसमें से आपने चूज़ करना है. सो अगेन मुझे अभी कोई कंक्लूजन आता नहीं नज़र आ रहा नियर फ्यूचर में. थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ में, क्योंकि अभी भी वही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. इस कार्ड से भी कोई डिसीजन नहीं बन रहा, यही दिख रहा है. विद इट केम आउट विद जस्टिस. सो एक प्रोग्रेस ज़रूर हो रही हैं चीज़ें. कॉन्फिडेंस, होल्ड ऑन, आई थिंक ये एम्परर है जो ये आप नहीं हैं, ये कोई और, ये पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, और वन ऑफ योर ऑप्शंस हैं जिनमें आप कंफ्यूज्ड हैं, और ये पर्सन स्टैंड आउट करेगा. ओके, दिस पर्सन विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, और ये इस सिचुएशन में जस्टिस लाने में आपकी हेल्प करेगा, या लाएगा, खुद लाएगा. ठीक है, लेट्स सी और एम्परर को लेके क्या आता है. वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. सो या, दिस पर्सन विल मेक एन ऑफर that you've been waiting for, a love offer that you've been waiting for. Okay, और ये पर्सन एम्परर बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत कॉन्फिडेंट है, इसको पता है कि ये क्या कर रहा है. बहुत कॉन्फिडेंस से ये आपको अप्रोच करेगा, एंड उसके बाद आपके कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, बट फिर भी रहेगा. अब मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप राइट अवे कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, फिर भी मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है. या व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो इसी पर्सन के साथ मुझे चांसेस लग रहे हैं कि यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद, पर अगेन टाइम लगेगा फॉर द व्हील टू टर्न, बट इट विल टर्न. ओके, चीज़ें बदलेंगी. लेट्स सी एज अ फाइनल आउटकम क्या कार्ड आता है. एक कार्ड और निकालते हैं. वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो एक नो सॉरी, नॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स, माई बैड, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत पैशनेट एनर्जी है. सो ये एक अगेन ये इस मुझे स्ट्रांगली यही लग रहा है कि ये एम्परर वाली एनर्जी ही है, इसी पर्सन की एनर्जी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगा अपनी पर्सनैलिटी से. द वे जैसे ये बात करेगा, जिस तरीके से ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा या करेगी, आप बहुत इम्प्रेस्ड होगे इस पर्सन से, और आपका फ्यूचर इसी पर्सन के साथ है. और एम्परर सिंबलाइज करता है एरीज. सो कुड बी कि अगर उन सब ऑप्शंस में से, या पर्सन पीपल जो भी आपके अराउंड है उनमें से अगर कोई एरीज है, तो गुड चांसेस हैं कि शायद उन्हीं के साथ आपका फ्यूचर लिखा है. Alright guys, so ये आपकी रीडिंग थी. I will see you again next week. Take care.